तो आज पेट का एग्जाम देने के लिए बदायूं जाते टाइम इतनी सारी गायें रोड पे आकर बैठ गईं। तो आज था मेरी बहन का पेट का एग्जाम और उसका सेंटर पड़ा था आज बदायूं, जो कि हमारे घर से पूरा 1.5 घंटे की दूरी पे था। तो फिर बिना देरी करे हमने भी अपनी फरारी जैसी दिखने वाली कार को निकाला और सीधे चल दिए बदायूं के लिए। और निकलने से पहले सबसे पहला काम था हमारा डीजल पड़वाने का, तो फटाफट से हम लोगों ने डीजल ही पड़वा लिया था। वैसे तो बदायूं हमारे बरेली से बिल्कुल भी ज्यादा दूर नहीं था, लेकिन हम लोग को टेंशन थी सिर्फ और सिर्फ ट्रैफिक की, क्योंकि आज था पेट का एग्जाम जो कि मेरी बहन भी दे रही थी और साथ ही साथ 25 लाख फॉर्म भी भरे गए थे इसके। तो फिर हल्के हल्के करके हम भी बदायूं की तरफ बढ़ते गए और टाइम भी कम होता रहा। और थोड़ी देर की कड़ी मशक्कत के बाद अपनी बहन को लेकर आ गए हम उसके एग्जाम सेंटर पे। और यहाँ पर लाते ही उसे सबसे पहले हम लोगों ने खिलाया पिलाया, उसके बाद सीधे भेज दिया पेपर देने। और तो और मेरी बहन तो अकेले जाने वाली में से थी नहीं, तो फिर फटाफट से मैं भी उसको छोड़ने चला गया था। लेकिन दीदी को अंदर भेजने के बाद सबसे बड़ा काम था हम लोग के बाहर रुकने का। और तो और हम लोग को पूरा 3 घंटा बाहर रोड पे बिताना था। मैं तो बार बार एग्जाम सेंटर के चक्कर काटने में लगा था और ये सोच रहा था कब तक पेपर खत्म होगा। और तभी थोड़ी देर बाद मुझे नजर आई इतनी सारी गाय और इनको रोड पे बांध के रखा हुआ था। और इनको ऐसा देख के मुझे तो बहुत ही ज्यादा दुख हुआ। और आप लोग भी मुझे कमेंट में पक्का बताना कि ये चीज गलत है या नहीं है, क्योंकि कुछ लोग की इन्हीं हरकतों की वजह से गायों का एक्सीडेंट भी हो सकता है। लेकिन मेन बात तो ये थी कि हम लोग कुछ कर भी नहीं पा रहे थे, क्योंकि हम आए थे किसी दूसरे के शहर में। और चलो अब आप लोगों से मिलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट में।